जय माँ जगदम्बे काली के मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल दुर्लभ विद्याएं में। आशा करता हूँ आप सब हष्ट पुष्ट होंगे। माँ भगवती भवानी आदि शक्ति जगदम्बा आप सभी लोगों का कल्याण करें और सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें तथा कष्टों का हरण करें। आज मैं आप सभी लोगों के समक्ष अति दुर्लभ और प्रभावकारी नुरानी पाश मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसका मुख्य प्रयोग तब किया जाता है जब कोई सामने वाला इंसान भूत प्रेत चुड़ैल अथवा जिन के प्रकोप से ग्रसित हो, अर्थात ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये मंत्र अत्यंत ही दुर्लभ है और काफ़ी सरल है। आप बड़े बड़े मंत्रों का जहाँ प्रयोग करते हैं और पूर्ण रूपेण फल नहीं मिल पाता, उस स्थान पे आप इस मंत्र का एक दफ़ा प्रयोग करके अवश्य देखिएगा, आपको पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त अवश्य ही हो जाएगी। इस मंत्र का जो मुख्य प्रयोग है तब किया जाता है जब कोई सामने वाले इंसान पे भूत प्रेत चुड़ैल अथवा जिन का कोई प्रकोप हो या काली साया हो, ऊपरी बाधा हो। ऐसी परिस्थिति में ऐसे मंत्र का प्रयोग आप सरलतापूर्वक कर सकते हैं, जो एक भीषण चाबुक जैसा कार्य करता है। ठीक है, सर्वप्रथम आपको इस मंत्र को कंठस्थ करना होगा। और एक बात का स्मरण रखें, जब भी मंत्र को कंठस्थ करने के लिए कहा जाता है तो आप सभी मंत्रों को कंठस्थ अवश्य करें, क्योंकि आप किन किन मंत्रों को लिख करके कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे। जितने में आप देख करके मंत्र को पढ़ेंगे उतने में तो आप बेवार हो जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। इसलिए ज़ुबान पे मंत्र पूर्ण रूपेण याद होना चाहिए। जब तक मंत्र पूर्ण कंठस्थ नहीं होगा तब तक इसकी ऊर्जा पूर्ण रूपेण आपके लिए कार्य करेगी ही नहीं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। तो सर्वप्रथम आपको इस मंत्र को कंठस्थ करना होगा। किसी भी गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन स्वच्छ वस्त्र धारण करके, आप श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं या किसी भी रंग का कोई वस्त्र धारण कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय में या संध्या काल के समय में, सूर्य जब ढल जाता है तब के समय में स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अच्छे से स्नान करके, स्वच्छ धारण करके और पश्चिम दिशा की तरफ आसन बिछा करके, किसी भी रंग का आसन बिछा सकते हैं, बस काले रंग का आसन नहीं होना चाहिए, ना ही काले रंग का वस्त्र धारण करना है। बाकी किसी भी रंग का आसन बिछा सकते हैं, किसी भी रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं और रुमाल से सर को ढक लीजिएगा। और कोई स्त्री करे तो दुपट्टा से सर को ढक लेंगी। ठीक है, तो किसी भी गुरुवार अथवा शुक्रवार को इस मंत्र को आप कंठस्थ करेंगे। कंठस्थ करने के पश्चात थोड़ी सी मीठी चावल, जो मीठी चावल बनाई जाती है, वो मीठी चावल बना करके, अथवा मीठी चावल ना बना सके तो उसके विकल्प में थोड़ा सा हलवा बना करके छोटे बच्चों में आपको बांट देनी है। ठीक है, बांट देनी है। और बांटने के पश्चात ईश्वर से, खुदा से, रब से, भगवान से, अल्लाह से या अपने इष्ट से, क्योंकि ईश्वर एक रूप अनेक, एक ही कथन मेरा सदैव होता है और समझदार को इशारा पर्याप्त है। जो इस छोटी सी बात को समझ गया, समझ के चलिए कि वो तर गया। ईश्वर एक रूप अनेक, ठीक है ना। तो आप किसी भी ईश्वर, खुदा, रब, भगवान, अल्लाह या अपने इष्ट से प्रार्थना कर लीजिएगा कि इस मंत्र से आप केवल मानव कल्याण करेंगे, मानव कल्याण हेतु ही आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऐसी इच्छा आपको करनी होगी। और ऐसी इच्छा करने के पश्चात इसकी जो ऊर्जा है, मंत्र की ऊर्जा है, आपके लिए पूर्ण रूपेण कार्य करने लगेगी। और जब आप 7 लोगों का निदान कर देंगे, जब जब आप 7 लोगों का निदान करेंगे, जैसे 7 लोगों की समस्या जब जब आप दूर करेंगे, इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित जब जब कोई व्यक्ति होगा और गिन के जब आप 7 लोगों की समस्याओं को दूर कर देंगे, तो आप अपने किसी भी नज़दीकी दरगाह में जा कर के बहुत खूबसूरत फूलों से बनी चादर पीर बाबा को चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उनकी सेवा के तौर पे, अथवा किसी भी मंदिर में जा कर के या अपने इष्ट के मंदिर में जा कर के फूल, नारियल, धूप, दीप और मेवे, लड्डू ये सब चढ़ा सकते हैं। जब जब आप 7 लोगों की समस्याओं का निदान करेंगे तब तब आपको या तो दरगाह पे जाके पीर बाबा को चादर चढ़ाना होगा, नहीं तो आप मंदिर में जा कर के जिस प्रकार से मैंने बताया आप उस प्रकार से भेंट चढ़ा सकते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपको करना होगा। जब आप करेंगे तो मंत्र पूर्ण रूपेण आपके लिए जीवन भर कार्य करेगा। अब आती है महत्वपूर्ण बात। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस मंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं, वो भी मैं विस्तार पूर्वक आप सभी लोगों को बता देता हूँ। सर्वप्रथम आप स्वयं का शरीर बंधन करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसके पश्चात जो मंत्र मैं बताऊंगा उसको अनार की लकड़ी द्वारा बनाए गए कलम से ज़ाफ़रान में गुलाब जल मिला करके स्याही बना के, अथवा या तो अष्टगंध में गुलाब जल मिला के स्याही बना के, और दोनों ना मिले तो उसके विकल्प में अंतिम में काले मार्कर से सफ़ेद कोरे कागज पे इस नूरानी पाश मंत्र को लिख करके काले कपड़े में अच्छे से सिल करके काले ही डोरी में आपको व्यक्ति को जो पीड़ित व्यक्ति है, रोगी है, उसके गले में धारण कराना होगा। और कराने के पश्चात इस मंत्र को पढ़ते हुए 21 बार उसके चेहरे पे फूंक मारनी है, अर्थात दम करना। एक बार मंत्र पढ़े उसके चेहरे पे फूंक मारे, फिर एक बार मंत्र पढ़े उसके चेहरे पे फूंक मारे, ऐसे ही 21 दफ़ा करनी है। और मंत्र पढ़ने से पूर्व सबसे आरंभ में आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के तब मंत्र बोलना है, और बोलने के बाद फूंक लगानी है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलना है, फिर मंत्र पढ़ना है, फिर एक बार फूंक लगानी है। इस प्रकार से चेहरे पे जब आप दम करेंगे, इतना करते ही रोगी के शरीर में जो भी बला होगी उसको चाबुक की तरह चोट लगेगी, अत्यंत भीषण तपन महसूस होगी। किसी को और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो इस तपन को, इस मार को झेल नहीं पाएगा। इसके प्रकोप को, इसके प्रभाव को, इसके तपन को, इस चाबुक से लगी चोट को, इस मंत्र की शक्ति को झेल नहीं पाएगा, और तत्काल छोड़ के उसका शरीर भागेगा, तत्काल छोड़ के, और दोबारा उसके शरीर में आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने उसके शरीर में वो जो धग्गी है मंत्र से बनी हुई, मंत्र तो तावीज़ है, जो मंत्र है वो लगा दी होगी, तो इसके पश्चात वो उसके शरीर में प्रवेश दोबारा कर भी नहीं पाएगा, और ना ही उसकी ज़रूरत होगी कि वो कभी इसके शरीर में प्रवेश करे। ठीक है, तो जो मंत्र है वो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है अभी, और मैं इस मंत्र को धीमी गति में अच्छे से पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए। मंत्र इस प्रकार से: इन्नमा सन उ कयदु साहिरिनवला हिलुस्सा हिरु हयसु अनामा हुआ सना हुआ मा अबरहु मा अयहन अशरा हयन। ठीक है, तो आप इसको ऐसे पढ़ेंगे: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा सन उ कयदु साहिरिनवला हिलुस्सा हिरु हयसु अनामा हुआ सना हुआ मा अबरू मा अयहन अशरा हयन। इस प्रकार से आपको मंत्र का उच्चारण करना है, और मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी अभी दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जो बात आपको समझ में नहीं आई होगी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं उसके विषय में आपको कमेंट बॉक्स में ही आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार के और स्वयं सिद्ध मंत्र में लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट अवश्य करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में नई गुप्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां जगदम्बे काली के।